नमस्कार दोस्तों, जब सत्ता भ्रष्ट हो जाए, जब राजा खुद लालची हो जाए और जब पूरा देश गुलामी के गर्त में डूबा हो, एक तो ब्राह्मण उठता है और पूरी सत्ता की नींव हिला देता है। नाम था कौटिल्य, जिसे दुनिया चाणक्य कहती है। आज उस इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने अकेले अपनी बुद्धि और ज्ञान के दम से नंद वंश को उखाड़ फेंका। एक गडरिया बालक चंद्रगुप्त जो गायें और बकरियां चराता था, उसे हिंद का सम्राट बना दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। अर्थशास्त्र जैसी किताब लिखी जो आज भी MBA से लेकर राजनीति तक हर जगह पढ़ाई जाती है। To his Kautilya Arthashastra has got 6,000 sutras or formulas of how to run a kingdom. आखिर कौन थे चाणक्य? करीब 2400 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो उस जमाने के स्ट्रेटेजिक थिंकर, विजनरी इकोनॉमिस्ट और रूथलेस किंगमेकर थे। उनकी कहानी शुरू होती है तक्षशिला से, जहां नंद जैसे शासक जनता को लूट रहे थे। एक दिन राजा नंद ने बड़े दरबार में चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य गुरु थे, तो चाणक्य ने पूरे दरबार में अपनी शिखा खोलकर कसम दी, मैं तुझे तेरे सिंहासन से घसीट कर नीचे लाऊंगा और नंद वंश का समूल नाश करूंगा। जो इस राष्ट्र की एकता व उत्कर्ष के मार्ग में बाधक हुआ वह नष्ट होगा, उसका विनाश करूंगा मैं। और वहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक राजनीतिक खेल। प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार स्वर्ग के देवता किसका मार्ग नहीं पाएंगे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, उसे युद्ध, राजनीति, शतरंज और सत्ता की चालें सिखाई और फिर एक एक करके नंदों के दुर्ग ढहा दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य ने बिना कोई सेना रखे पूरी सत्ता को हिला दिया। उन्होंने राजनीति की वो किताब लिखी जिसे आज की दुनिया चाणक्य नीति कहती है। चाणक्य की बातें आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्टार्टअप्स और पॉलिटिक्स में पूरी तरह लागू होती है। आज के इस बेहद एजुकेशनल वीडियो में कौटिल्य चाणक्य से सीखते हैं जिंदगी के वो 5 नियम जिस पर चलकर आप एक राजा बन सकते हैं। सबसे कमाल का नियम 5वां है, तो आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहला और कमाल का नियम, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, उसकी ताकत को समझो और अपनी तैयारी उससे दुगनी रखो। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बिजनेस में कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट करना बर्बादी की शुरुआत है। चाणक्य कहा करते थे, शेर जब हमला करता है ना तो खरगोश की ताकत भी आंकता है, और शेर चाहे हाथी पर हमला करे चाहे हिरण पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जानते हैं आज के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वो है उसका खुद का अहम, जो ये कहता है मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। और यही घमंड एक दिन आपके ब्रांड को डुबो देता है। नोकिया और कोडेक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि उन्होंने कंपटीशन को हल्के में लेने की महाभयंकर गलती करी और दोनों साफ हो गए। पर असली खिलाड़ी वही है जो अपने हर कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट देता है और अपनी तैयारी को दुगना रखता है, ताकि जब वार करे तो दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। दुश्मन को कमजोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। चाणक्य ने कहा था, अगर सामने वाला सांप हो और अभी काट ना रहा हो तो भी उसे बेजहर कभी मत समझो। चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ने से पहले महीनों तक उसकी ताकत, उसकी सेना, उसके गुप्तचर, उसके दरबारियों की सोच सबको समझते रहे, और जब हमला किया तो ऐसी जगह किया जहां नंद सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला में ट्रेनिंग दिलाई और फिर उन छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा किया जो नंदों से दबे हुए थे। फिर धीरे से चंद्रगुप्त के नाम की चर्चा फैलानी शुरू की, एक नया राजा आ रहा है जो जनता का है, ना कि दरबारियों का। और जब सही समय आया तो नंद के खिलाफ उसी की जनता से विद्रोह करवा दिया। नंद सोच भी नहीं सकता था कि कोई ब्राह्मण, वो भी बिना सेना के, उसे सिंहासन से नीचे खींच देगा और एक गरीब लड़के को राजा बना देगा। आज की दुनिया में भी यही सबसे बड़ा सबक है, चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्स या कोई रिलेशनशिप। अगर तुमने सामने वाले को हल्के में लिया तो हार निश्चित है। और याद रखना, दुश्मन कभी कमजोर नहीं होता, कमजोर हमारी नजर होती है। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया जो कि एक गडरिया था। आज के टाइम में एक चीज जो आपको राजा बना सकती है वो आपका क्रेडिट स्कोर। आप भी चंद्रगुप्त की तरह राजा हो सकते हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो। दोस्तों, आज के इस दौर में अपनी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी चेक करना बेहद जरूरी है और वो चेक होती है आपके क्रेडिट स्कोर से। आपका क्रेडिट स्कोर ही बैंक को बताएगा कि जरूरत के वक्त इस इंसान को पैसे देने हैं या नहीं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोन अप्रूवल में आसानी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि बैंक से कभी मत बिगाड़ो और टाइम टाइम पर अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करते रहो। और आज तो अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना बेहद आसान है। फ्री क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, और वो भी सभी मेजर ब्यूरो से, और वो भी व्हाट्सएप अपडेट के साथ। हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में भी ये पॉसिबल है। और जिन्हें लोन की जरूरत है बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए या इमरजेंसी में, पैसा बाजार पर 30 से ज्यादा NBFCs को कंपेयर कर सकते हैं और सिर्फ 10.5% से लोन ले सकते हैं, वो भी बेहद कम डॉक्यूमेंट्स और फास्ट अप्रूवल के साथ। लिंक आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। चाणक्य का अगला नियम बेहद कमाल का है, वो ये कि गुप्त रहना सबसे बड़ी रणनीति है। अपनी अगली चाल, अपना अगला प्लान
तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच जाए। सोशल मीडिया पर हर प्लान दिखाना तो महाबेवकूफी है। चाणक्य कभी भी अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करते थे, ना तो अपने शिष्यों से ना अपने सहयोगियों से। सिर्फ जरूरत भर बताते थे और वक्त आने पर अपनी चाल चलते थे। जब उन्होंने नंद वंश को गिराने का प्लान बनाया तो महीनों तक किसी को कानों कान खबर ही नहीं थी कि चाणक्य असल में क्या करने वाले हैं। वो हर तैयारी अंदर ही अंदर करते रहे, अलायंसेस बनाते रहे, ट्रेनिंग चलती रही, इंफॉर्मेशन जमा होती रही। जितने लोग नंद के खिलाफ थे चाणक्य उन्हें एकजुट करते रहे, लेकिन बाहर की दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये सिर्फ चाणक्य के दिमाग में बंद था। और आज क्या होता है, लोग स्टार्टअप शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम बायो बदल देते हैं, 2 दिन वर्कआउट करते हैं तो स्टोरी लगाते हैं फिटनेस इज लाइफ। प्लान अधूरा होता है, शोर पहले शुरू हो जाता है। याद रखिए, अगर तुम्हारा प्लान इंस्टाग्राम पर दिखने लगे तो दुनिया उससे पहले तुम्हें गिराने की तैयारी शुरू कर देती है। चाणक्य का मंत्र है, जब तक तीर चल ना जाए तब तक कमान मत दिखाओ। तुम्हारा काम तभी बोलना चाहिए जब वो खत्म हो जाए। दुनिया को नतीजा दिखाओ, नियत नहीं। क्योंकि जो शोर होता है ना, वो आपकी सोच को कमजोर करता है और आपकी चुप्पी आपको अपराजय बनाती है। अब चाणक्य का जो नियम बताने जा रहा हूँ उससे बहुत ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगा। आचार्य कहते थे, जो अकेला चलता है ना वही राजा बनता है, भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है। लाइफ में एक स्टेज ऐसा आता है दोस्त, जहां अकेले टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, वहीं से ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। चाणक्य इसका जीता जागता उदाहरण थे। नंद दरबार में अपमानित होने पर जब बाहर निकले तो उनके साथ कोई सेना, कोई दरबारी, कोई धन नहीं था। सिर्फ उनकी लपटों से जलती प्रतिज्ञा थी कि इसे उखाड़ दूंगा। तक्षशिला लौटते समय जंगल के रास्ते में साथी छूट गए, गुरुकुल छूटा, सुख छूट गया और सारी दुनिया के बीच वह ब्राह्मण अपने भीतर ही भीतर एक पूरी रणनीति का निर्माण करने लगा। उसी अकेलेपन की आग में उन्होंने रणनीति पकाई। कौन सा राजा कब साथ आएगा, कौन सी गुप्तचर श्रृंखला किस दिशा से नंदों की नस काटेगी और किस पल नाबालिग चंद्रगुप्त को गद्दी तक पहुंचाकर शहर दर शहर सिंहनाद होगा, सब अकेले ही सोचता रहा, करता रहा। उस समय भीड़ ने उन्हें सरफिरा कहा, पर जब मगध के राजपथ पर वही अकेला साधु विजय रथ के आगे चला तो वही भीड़ तालियां बजाती रही। यही फॉर्मूला आज भी स्टार्टअप से लेकर करियर तक अमिट है। भीड़ तुम्हारे सपनों का शोर मचाती है, मगर कठिन फैसले इंसान अकेले ही लेता है। नौकरी छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना, रिश्तों के विरोध में अपनी पसंद की कला चुनना या अनजानी सड़क पर पहला कदम रखना। याद रखो, अकेलेपन का दर्द नहीं, उसी का धुआं तुम्हें इस भीड़ से अलग कर राजा बनाता है। और जिस दिन तुमने डर को हरा दिया, उसी दिन भीड़ तुम्हारी ताजपोशी का तमाशा देखती है। अब लेकर चलता हूं आचार्य चाणक्य के अगले नियम पर, जो कहता है असली ताकत ज्ञान में है। चाणक्य ने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन पूरी सत्ता को झुका दिया। आज नॉलेज इकोनॉमी का जमाना है और आपकी स्किल ही आपकी असली करेंसी है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्त की असली ताकत ज्ञान में है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, पूरी सत्ता की रीढ़ है। चाणक्य के पास न सेना थी, न धन, न कोई रियासत, फिर भी उन्होंने सम्राटों को गिरा दिया और एक नया भारत खड़ा किया। कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान से। इतिहास गवाह है, जब चाणक्य ने नंदवंश के दरबार में अपमान सहा तो उन्होंने ना तलवार उठाई ना बदला लिया, उन्होंने उठाई कलम, किताब और रणनीति, और उसी ज्ञान से पूरी सत्ता को उखाड़ फेंका। वो दिन याद रखिए जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति की शिक्षा दी, युद्ध सिखाया और उसके दिमाग में वो जानकारी भरी जो तलवार से भी तेज थी। आज भी वही दौर है, फर्क इतना है कि युद्ध अब ऑनलाइन है, सत्ता कंपनियों की है और असली हथियार है स्किल्स और नॉलेज। आप करोड़ों कमा सकते हो, अगर आपके पास वो जानकारी है तो दूसरों के पास नहीं है। चाणक्य ने दुनिया को बता दिया, जिसके पास ज्ञान है वही राजा है, बाकी सब सैनिक हैं। अब आज के इस वीडियो का आखिरी नियम बताने जा रहा हूं, जो बहुत ध्यान से सुनिए, आपके बहुत काम आएगा और शायद सबसे ज्यादा काम आएगा। आज के टाइम का शायद ये सबसे प्रभावशाली नियम है। चाणक्य कहा करते थे, जिसे धोखा देने की आदत हो उस पर दोबारा भरोसा करना खुद से गद्दारी है। बिजनेस डील, पार्टनरशिप और इवन रिश्तों में भी चाणक्य की ये सीख आज भी वैसी ही सटीक है। चाणक्य ने एक बार कहा था, सांप चाहे कितनी बार भी बिना काटे निकल जाए वो कभी दोस्त नहीं बन सकता। नंदवंश के एक सेनापति ने पहले चाणक्य से मिलकर वादा किया कि वो गुप्त रूप से उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐन वक्त पर जाकर दुश्मन से मिल गया। जब चाणक्य को ये पता चला तो उन्होंने साफ कहा, गलती ये नहीं कि उसने धोखा दिया, गलती ये थी कि मैंने उस पर भरोसा किया। आज भी यही होता है, हम इमोशंस में आकर उन्हें माफ कर देते हैं जो धोखा देना अपना स्वभाव बना चुके हैं।
रिश्तों में, बिजनेस में या टीम में अगर कोई बार बार पीठ पीछे वार करता है तो वो कभी भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। ध्यान रखना, भरोसा वहां करो जहां आदत भरोसे की हो, वरना तुम लड़ाई मैदान में नहीं अपने ही भरोसे से हार जाओगे। दोस्तों, चाणक्य की कहानी कोई पुरानी किताब नहीं है, ये आज की दुनिया के लिए एक युद्ध नीति है। आज अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, अकेले हो, रिसोर्सेज नहीं है, लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तो डरना नहीं। भीड़ तो समर्थन तभी करेगी जब तुम जीत जाओ, लेकिन चाणक्य वही है जो हारते हुए भी सोचता रहता है अगली चाल क्या होगी। तो उठो, अपने अंदर का चाणक्य पहचानो, क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो ये दुनिया तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, और अगर तुमने खुद को रणनीति से सजाया तो ये दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी, ठीक वैसे ही जैसे मौर्य साम्राज्य चाणक्य के इशारे पर चलता था। अब तुम बताओ, क्या तुम सिर्फ सपने देखोगे या चाणक्य बनकर उन्हें हकीकत में बदलोगे?